Hello everyone, welcome to All About Graphics and Creativity. I am your instructor and please subscribe our YouTube channel and press the bell icon for further videos and notification. So our today's video topic is what is Adobe Illustrator. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली इलस्ट्रेटर है क्या। बहुत से लोग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, लेकिन हम जो है वो आज आपको बताने जा रहे हैं कि इलस्ट्रेटर पे हम बेसिकली काम क्या करते हैं। तो इलस्ट्रेटर जो है हमारे पास एक वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है जिस पे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं प्रिंट मीडिया के लिए या वेबसाइट मीडिया के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से मेन्यू बार ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं। रिसेंट पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी रिसेंट जो है हमारे पास आर्ट बोर्ड्स की साइजेस हैं जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और यहाँ पे सेव हैं जो कि मेरे पास कुछ भी चीज़ जो है वो सेव नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मोबाइल की कोई भी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेब का है, वेबसाइट्स वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं इन एडोब इलस्ट्रेटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट का भी है, लेटर, A4 साइजेस, लीगल, और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं फिल्म एंड वीडियो, आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन का। तो आप इधर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है विड्थ और हाइट दिया हुआ है। कोई भी जो है हमारे पास आर्ट बोर्ड उसकी हम विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ डिज़ाइन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलीमीटर लिखा है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे तो यहाँ पे और भी डिफरेंट डायमेंशंस गिवन है, क्योंकि हर आर्ट बोर्ड डिफरेंट डायमेंशन का होता है। आप यहाँ पे लेटर देख सकते हैं, लेटर हमें मिलीमीटर में मिलेगा। इस तरीके से A4 है पेपर, वो भी हमें मिलीमीटर में मिलेगा। लेकिन जब हम लोग बात इंचेस पे आती है, लोगो डिज़ाइन करते हैं, हम टी शर्ट डिज़ाइनिंग्स करते हैं हम लोग 300 DPI, जो कि मैं आगे जाके आपको वीडियोस में जो है वो डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से हम एक HD में 300 DPI रखकर एक अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग लेटर का जो है ये 215.99 मिलीमीटर विड्थ और 279.4 mm हाइट जो है वो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेटर के पेज जितना जो है वो आर्ट बोर्ड ओपन हो गया है। तो बेसिकली हम लोग इलस्ट्रेटर पे लोगो डिज़ाइन करते हैं, छोटी मोटी आइकन डिज़ाइनिंग होती हैं, टी शर्ट डिज़ाइनिंग्स होती हैं, ब्रोशर्स बनते हैं, लेटर हेड्स बनते हैं, जो कि लेटर हेड्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो लेटर की साइज़ के बनते हैं। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको जो है वो ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप एडोब इलस्ट्रेटर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके से आप एक प्रोफेशनल लेटर हेड डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग आज बात करेंगे टूल्स की। आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड पे जो है हमारे पास कुछ डिफरेंट टूल्स भी दिख रहे हैं और छोटी सी बॉक्सेस। तो एक्चुअली ये हमारे पास टूल बार नहीं है, इन्हें हम पैनल्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ से दो छोटे एरोज दिए हुए हैं, तो यहाँ से ये मिनिमाइज़ भी हो जाते हैं और हम मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं इससे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहला टूल जो है वो सिलेक्शन टूल है ब्लैक कलर का, एंड देन हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हम हर एक ट्यूटोरियल वीडियो में जो है फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, एलोबरेट करेंगे इन टूल्स को। तो आज हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल की। तो सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे 5th ऑप्शन पे, रेक्टेंगल टूल पे। आप देख सकते हैं कुछ टूल्स के नीचे छोटा सा जो है हमारे पास यहाँ पे एरो जो है वो दिया हुआ है। तो जब हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें फर्दर हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास लाइन सेगमेंट पे हमारे पास गिवन है आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पॉलर ग्रिड टूल। तो इन्हें भी मैं फर्दर जो है वो एलोबरेट करती रहूँगी साथ वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम डिस्क्राइब करेंगे अपने सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे और जो है हम लोग जो है ड्रैग करेंगे, इसे प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल जो है वो हमने बना लिया है।
अब रेक्टेंगल टूल बनाने के बाद हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग अगर इसी रेक्टेंगुलर टूल को लें और हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखें और रेक्टेंगुलर टूल को बनाएं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 साइडेड इक्वल स्क्वायर भी बन सकता है। और हम जो है शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास इक्वली डायमेंशन स्क्वायर या इक्वली डायमेंशनल सर्कल बनते हैं। तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे और अभी जो है हम जो है सिलेक्शन टूल की बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन टूल से आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी शेप आप जो है ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जाकर जो है हमारे पास ये छोटा सा जो है कर्व टूल दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जो है इस पूरे रेक्टेंगल को जो है वो घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लू कलर के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। जी, ये ब्लू कलर के जो हैं पॉइंट्स, ये एंकर पॉइंट्स हैं। जब हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करते हैं तो हम किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चारों एंकर पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास सेलेक्ट हुआ है, जिसके आगे ये छोटा सा डॉट गिवन है, आप देख सकते हैं। अब जो है आप देख सकते हैं छोटा सा, जब हम लोग अपने माउस का कर्सर इसके पास लेके जा रहे हैं तो छोटा सा कर्व हमें नज़र आ रहा है, जिसे अगर हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप है वो चेंज हो रही है और आप ये शेप जितनी चाहें चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास पूरे रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट की शेप जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हमने जो है सिर्फ एक पॉइंट अपना सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहें आप दूसरा एंकर पॉइंट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी भी आप जो है वो डायमेंशन और जो है साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। आप जितनी चाहें इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, जितनी चाहें आप जो है इसकी साइज़, डायमेंशन, शेप आप इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप चारों साइज़ को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद एक साथ ही आप इसकी पूरी शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने एक रेक्टेंगल शेप से एक न्यू शेप जो है वो बना लिया है। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे मैजिक वैन टूल है जिसकी काफ़ी सारी डेप्थ है, जो कि मैं आगे जाके आपकी वीडियोस में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो।